बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। बंगाल में सिर्फ बंगाली बोली जाएगी। और ये बात योगी आदित्यनाथ खुद बंगाल में जाकर हिंदी में बोल रहे हैं। दूसरा कि ये देश विरोधी मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। ये कठमुल्लापन की भाषा, कठमुल्लापन का मंसूबा हम पूरा नहीं होने देंगे। तो जो मंसूबा लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ बंगाल में, कह रहे हैं कि उर्दू नहीं चलेगी, तो मंसूबा लफ्ज भी उर्दू का है। लेकिन मैं पूछना यह चाहता हूं योगी आदित्यनाथ साहब से, आप एक बेहतरीन और कामयाब नेता हैं, अपने मंसूबों पे आप कामयाब हैं, आपका जो मंसूबा है देश के अंदर वो कामयाब मंसूबा है। लेकिन सवाल यह है कि आप कठमुल्ला कह किसको रहे हैं? जो उर्दू बोलता है उसे कह रहे हैं। सबसे पहले मैं उर्दू को आपके सामने क्लियर कर दूं, उर्दू अपने ही मुल्क की जननी है, ये कोई पराई जबान नहीं है, ये हमारी अपनी मादरे वतन की जबान है, यही की जननी है। अब दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर कठमुल्लापन अगर आप इसको मुसलमानों से जोड़ लें तो इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक मुसलमानों का उसके दीन से उर्दू का कोई ताल्लुक नहीं, ये हिंदुस्तान की भाषा है ये। और दूसरी बात, अगर आप इसको कठमुल्लापन से जोड़ लें तो फिर आप गोरखपुरी रघुपति सहाय जो उर्दू से प्रोफेसर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, वो उर्दू बोलते थे, उर्दू लिखते थे और उर्दू पढ़ते थे। लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, ये तमाम लोगों को उर्दू का बहुत ज्ञान था। और मैं आपको बता दूं, कृष्णचंद्र, त्रिलोक चंद्र, ये तमाम लोगों ने उर्दू में ही इल्म हासिल किया और आज भी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उर्दू से लोग ग्रेजुएशन करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि देश विरोधी मंसूबा है जो उर्दू बोलता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के तिलक चंद्र तक, बाल गंगाधर तिलक हो, मदन मोहन मालवीय हो, मुंशी प्रेमचंद हो, क्या इनका मंसूबा देश विरोधी मंसूबा था? सवाल है। सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ साहब खुद ही इस पूरे भाषण में उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मंसूबा एक उर्दू लफ्ज है, ये कोई बंगाली लफ्ज नहीं। और जिस बंगाल में खड़े होकर कह रहे हैं कि बंगाल में सिर्फ बंगाली ही चलेगी, बंगाली ही बोली जाएगी, और ये बात खुद योगी आदित्यनाथ साहब जो है हिंदी में जाकर बोल रहे हैं। अब सोचिए क्या मंसूबा है योगी आदित्यनाथ का। आखिर किस तरीके से तुष्टीकरण करना चाहते हैं, आखिर किस तरीके से जो है समाज को बांटना चाहते हैं, भाषा के नाम पर, शहरों के नाम पर बांटना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना चाहते हैं। लेकिन मैं बंगाल के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, बंगाल के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि आप ये तुष्टीकरण की राजनीति को पहचान लीजिएगा। जो लोग आपको समाज में बांटना चाहते हैं उनको अच्छे से पहचानिएगा। ये सिर्फ आपका कीमती वोट लेंगे और चले जाएंगे आपको लड़वा करके। आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है। बंगाल में सिर्फ बंगाली बोली जाएगी, उर्दू नहीं बोली जाएगी, ये बात खुद योगी आदित्यनाथ साहब बंगाल जाकर के हिंदी और उर्दू में बोलते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ साहब का मंसूबा क्या है।